कोडिंग हब। सो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे फंक्शंस की। जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में लिस्ट, टपल्स और वाइल लूप, फॉर लूप और इफ एल्स स्टेटमेंट सारे हमने कवर कर लिए हैं। सो इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे, डीपली कवर करेंगे फंक्शंस, वेरियस टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स, पैरामीटर्स एंड रिकर्सन। इन सभी चीज़ों को हम डेप्थ में कवर करेंगे इस ट्यूटोरियल में। सो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाए। So a function is a block of code which only runs when it is called. फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है और वो तभी रन करेगा जब हम लोग उसे कॉल करेंगे, ऐसे वो रन नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। फिर वी कैन ऑल्सो पास डेटा known as parameter into a function. A function can return data as a result. So function can return a data as a result. So how to create a function, friends? So let's create a function. Like we have वी हैव डेफ। सो जो हमारा डेफ जो होता है वो एक कीवर्ड होता है जो फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सो वी कैन क्रिएट वाया यूजिंग डेफ कीवर्ड। सो फंक्शन हम लोग डेफ कीवर्ड की मदद से क्रिएट करते हैं। सो डेफ और फंक्शन का नाम, जैसे फंक्शन का नाम हो रहा है माई FUN फन, माई फन। ओके फ्रेंड्स। फिर हमने राउंड ब्रेसेट में हमने वैल्यू पास करना है, या फिर हमें या फिर कोई वैल्यू नहीं है तो सिंपल ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है। फिर हमने कॉलन लगाया फ्रेंड्स, उसके बाद हमने इंटर मारा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा एक आइडेंटिशन आ रहा है। सो पाइथन में आता है ये। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट किया हेलो फ्रॉम ए फंक्शन। जैसे कि आप प्रिंट हमने किया हेलो फ्रॉम ए फंक्शन। अब इसे एक बार रन करते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो मैंने क्या बोला था डिफिनेशन में कि फ़ंक्शन तभी रिज़ल्ट देगा जब उसे कॉल किया जाएगा। तो हमने एक फ़ंक्शन तो बनाया और उसमें अपने जो स्टेटमेंट था, ब्लॉक ऑफ कोड, उसमें हमने लिख दिया, लेकिन उसको जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक वो रन नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, फ़ंक्शन के हमने बाहर गए और बाहर जाते ही हमने फ़ंक्शन को कॉल किया, जैसे माई फन। ठीक है फ्रेंड्स, हमने कॉल किया। ठीक। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हेलो फ्रॉम ए फंक्शन। सो हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया, फिर हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है उसमें पास किया, हमने लिखा स्टेटमेंट के तौर पे। फिर हम लोग फंक्शन के बाहर आए और उस फंक्शन को कॉल किया, तब जाके वो फंक्शन रन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। सो वी कैन पास अ ब्लॉक ऑफ कोड विच runs when it is called. So in Python, function is defined using def keyword. Okay friends. So how to call a function we see here. सो अब बात करते हैं आर्गूमेंट्स की। सो आर्गूमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? आर्गूमेंट ये होता है जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन पास करते हैं फंक्शन में, वो हमारा आर्गूमेंट होता है। सो आर्गूमेंट आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम, ओके, इनसाइड द पैरेंथेसिस। ओके फ्रेंड्स। सो जो हम पैरेंथेसिस उसके अंदर हम लोग जो भी पास करेंगे वो हमारा आर्गूमेंट होगा। ठीक है, आर्गूमेंट्स होगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो अब बात करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं आर्गूमेंट पे, तब जाके समझ में आएगा इस कैसे काम कर रहा है आर्गूमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स। मैंने क्या किया, पूरा रिमूव कर दिया। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया माई फन। ठीक है। उसमें मैंने पास किया एफ नेम, फुल नेम। ठीक है फ्रेंड्स। कॉलन लगाया, फिर मैंने प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया, एफ नेम प्लस जो नाम है वो। ठीक है, एफ नेम प्लस जो नाम है वो। ठीक है, एफ नेम प्लस जो नाम है वो। एफ नेम प्लस मैंने क्या नाम रखा, मैंने नाम रखा जॉन।
जॉन, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, अब मुझे बाहर आना है, फंक्शन के बाहर आके उसे कॉल करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं बाहर आया, ठीक है, बाहर मैं आ गया। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा फंक्शन उसे मैंने कॉल किया, ठीक है। अब मैं जो फ्रंट नेम है, जो फर्स्ट नेम है, या फिर फुल नेम नहीं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम तो हमने क्या लिखा, सॉरी लास्ट नेम हमें एक काम करते हैं, लास्ट नेम हम मैं सिंह लिख देता हूँ, ओके। ठीक है, फिर मैं फंक्शन के बाहर आया और उससे कॉल किया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट पास किया है जो कि फर्स्ट नेम है, तो मैं फर्स्ट नेम यहाँ पे डालूंगा और उसको कॉल करूँगा, ठीक है। तो मैंने स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग में क्या लिखा, फर्स्ट नेम लिखा रितेश, रितेश, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने फिर कॉल किया फंक्शन को, ओके। फिर मैंने लिखा दूसरा नाम रोहित, ठीक है। फिर मैंने कॉल किया फंक्शन को, फिर मैंने पास किया आर्गुमेंट फर्स्ट नेम जैसे कि राहुल, ठीक है। तो मैंने ऐसे 3 फर्स्ट नेम मैंने पास किया फंक्शन को कॉल करते वक्त, ठीक है। तो अब इसका जो है, अब एक रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, ठीक है। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो फर्स्ट नेम है वो आया और जो हमने सिंह यहाँ रखा था वो आया, ठीक है। ये फर्स्ट नेम कैसे आ रहा है, ये एफ नेम जो है वो एक तरह से क्या हमारा काम कर रहा है, ये हमने जो पास किया था फर्स्ट नेम एज ए आर्गूमेंट वो, तो हमने तीनों 3 हमने आर्गूमेंट पास किया, तो तीनों हमारा आ गया, रितेश, रोहित और राहुल, ओके फ्रेंड्स। सो इस तरह से हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं आर्गूमेंट पास करके। अब बात करते हैं आगे, पैरामीटर और आर्गुमेंट में क्या अंतर है, ये समझ लेते हैं। फ्रॉम ए फंक्शन परस्पेक्टिव, पैरामीटर जो होता है एक वेरिएबल होता है लिस्टेड इनसाइड अ पैरेंथेसिस इन अ फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। एक वेरिएबल होता है, सिंपल पैरामीटर क्या है, एक वेरिएबल होता है। और आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट इज द वैल्यू दैट आर सेंट टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। सो आर्गुमेंट एक वैल्यू है, ओके, और पैरामीटर क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है फ्रेंड्स। सो हम लोग जो एफ नेम जो ये पास किया, ये क्या है, एक वेरिएबल पास किया, वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग स्टोर कराया, स्ट्रिंग को कॉल किया, ठीक है। सो हमने एक क्या पास किया, पैरामीटर पास किया, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। सो अब बात करते हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स की, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। सो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन जो होता है वो वो जैसे अगर आपने दो दो कॉल किया है, मतलब 2 आर्गुमेंट या फिर 2 पैरामीटर पास किया है, तो आप 2 से ज़्यादा कॉल, अगर अगर 2 से ज़्यादा अगर कुछ चीज़ उसमें पास करते हैं कॉल के वक्त, तो वो एरर आएगा। सो ये रूल है फंक्शन का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ फर्स्ट नेम लिखा और हमने क्या किया, लास्ट नेम भी एल नेम यहाँ पे पास किया, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने एफ नेम, ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे वो कर दिया, फिर एल नेम यहाँ पे लिख दिया, फिर एल नेम यहाँ पे लिख दिया, एल नेम, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अब हमने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने जो पास किया था पैरामीटर वो 2 पास किया, ठीक है। तो हमने अगर 2 से ज़्यादा, अगर हमने 2 से ज़्यादा अगर वैल्यू पास की तो एरर आएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन का एक तरह से कह सकते हैं कि रूल है, एक तरह से कह सकते हैं कि रूल है।
अगर जितना हमने वैल्यू जो हमने पास किया पैरामीटर उतना ही हमें कॉल भी करना है। उससे ज़्यादा अगर हम लोग कॉल करते हैं या फिर अपने मन से वैल्यू अगर पास करते हैं एक्स्ट्रा, तो वो एरर आएगा। एरर कैसे आएगा वो भी अभी देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसमें दो नाम पास करते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया रितेश, ठीक है, कॉमा देकर मैं लिखता हूँ सिंह, ठीक है। अब इसे पहले रन करते हैं, उसके बाद इसके बाद तीन जो वैल्यू हम लोग पास करेंगे, ठीक है, 3 आर्गूमेंट पास करेंगे, फिर देखेंगे कि ये मतलब सही से काम कर रहा है या फिर एरर आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमने जो रन किया तो आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे सही आ रहा है, रितेश सिंह सही आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग 3 आर्गूमेंट पास करते हैं, ठीक है, रितेश सिंह राजपूत, ठीक है। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं कि ये क्या प्रिंट कर पा रहा है या नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइप एरर, माई फंक्शन टेक्स 2 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 3 वेयर गिवन। हमने दो ने वैल्यू को मतलब आर्गूमेंट में पास किया है जो, लेकिन हम लोग कॉल करते वक्त 3 वैल्यू को मतलब पास कर रहे हैं, तो जिसका कारण एरर आ रहा है, ठीक है। तो जितना हम लोग कॉल करते समय मतलब पास करेंगे उतना ही ऊपर हम लोग आर्गूमेंट को पास करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स के बारे में समझें। अब बात करते हैं आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट्स। सो आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट्स कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि अगर इफ़ वी डू नॉट नो हाउ मेनी आर्गूमेंट डेट विल बी पास्ड इनटू आवर फंक्शन, मतलब हम लोगों को नहीं मालूम है कि कितना जो है आर्गूमेंट है फंक्शन के अंदर हम लोग को पास किए गए हैं, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ऐड स्टार बिफोर द पैरामीटर नेम इन द फंक्शन डेफिनेशन। सो अब जैसा कि हमने समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग फंक्शन बनाए, ठीक है, फंक्शन के अंदर कितने सारे आर्गूमेंट पास करेंगे हम लोग, ये हम लोग को नहीं मालूम है, तो उस हिसाब से पैरामीटर भी तो वैल्यू सेट करना पड़ेगा। तो पैरामीटर को हम लोग क्या करेंगे, स्टार और जो पैरामीटर है उसका नाम लिख देंगे, ठीक। और उसके बाद फंक्शन के अंदर हम लोग जितने मन उतने मतलब आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसको भी एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। सिंपल, इसको मैं डिलीट करता हूँ सबको। मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया माई फन, ठीक है, उसमें मैंने पास किया किड्स, उसमें मैंने पैरामीटर पास किया किड्स, ठीक है। तो मैंने पैरामीटर पास किया और आगे स्टार लगाया, ठीक है। आगे स्टार क्यों लगाया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि अंदर कितने सारे आर्गूमेंट पास होंगे, ठीक है। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। सो मैंने क्या किया, स्टार लगाया और जो पैरामीटर का जो नाम है वो मैंने लिख दिया, इससे कि आप जितना चाहे उतना आर्गूमेंट्स को ले सकते हैं, एक दो तीन आपकी मर्जी है। तो फिर मैंने क्या किया, प्रिंट किया, फिर मैंने क्या किया, प्रिंट किया, ठीक है। फिर मैंने उसमें लिखा द यंगेस्ट चाइल्ड इज़ द यंगेस्ट द यंगेस्ट चाइल्ड इज मैंने क्या लिखा, किड्स 2, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने क्या किया, बाहर गया फंक्शन के, मैं बाहर गया, ठीक है। अब मैंने फंक्शन को कॉल किया तभी तो रन होगा फंक्शन, तो मैंने कॉल किया। अब उसमें मैंने टोटल कितने आर्गूमेंट पास करने हैं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं एक भी पास कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा है इंडेक्स 2, तो आप समझ सकते हैं कि वो टपल होगा या फिर लिस्ट होगा इस तरह से। तो इंडेक्स 2 पे मैंने वो मतलब कम से कम तो 2 तो मुझे पास करने ही होंगे आर्गूमेंट, ठीक है। तो मैं 4 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ, 5 भी कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम 2 तो मुझे करनी होगी, क्योंकि मैंने इंडेक्स 2 पे असाइन किया किड्स को।
जो कि यंगेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं पहला नाम लेता हूँ जॉन को, ठीक है। उसके बाद मैं लेता हूँ हैरी, उसके बाद मैं लेता हूँ डेविड, डेविड, ओके। उसके बाद मैं लेता हूँ एक और रिचर्ड, रिचर्ड, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ और अब देखिएगा स्क्रीन पे जो हमारा हैरी आएगा, द यंगेस्ट चाइल्ड इज हैरी आएगा, ठीक है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, द यंगेस्ट चाइल्ड इज डेविड, सॉरी डेविड आया क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट होगा ना, 0 1 2, सो एट इंडेक्स 2 वी हैव डेविड। सो हैरी नहीं आया, हैरी 1 पे है, मुझे लगा 1 1 2, सो लेकिन 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है फ्रेंड। सो द यंगेस्ट चाइल्ड इज डेविड, ठीक है। सो इस तरह से हमने देखा कि जो आर्बिट्ररी आर्गुमेंट होता है उसको हमने यूज़ किया और हमने वी कैन पास different we can pass more than as our wish one value, okay friends। सो अब बात करते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स की। सो कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होता है, वी कैन सेंड आर्गुमेंट विद द की वैल्यू सिंटेक्स, ओके। सो दिस वे वी कैन ऑर्डर, दिस वे द ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट डज नॉट मैटर, ठीक है फ्रेंड्स। सो जो हमारा ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है उतना, मतलब मान लीजिए हमने पहले चाइल्ड, मान लीजिए कोई मान x1 या x2, तो x3, सो x1 x2 x3 ये जो ऑर्डर है ये मैटर नहीं करेगा कॉल करते समय। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। सो हमने एग्जांपल लिया, एक फंक्शन बनाया डेफ माई फन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें तीन वैल्यू, तीन तीन पैरामीटर पास किया, ठीक है। चाइल्ड, चाइल्ड 3, ठीक है। फिर हमने पास किया चाइल्ड, चाइल्ड 2, ठीक है। चाइल्ड 2, ओके। फिर हमने क्या पास किया उस पर, चाइल्ड 1। सो हमने तीन पैरामीटर पास किया, ठीक है, चाइल्ड 3, चाइल्ड 2, चाइल्ड 1, ओके फ्रेंड्स। अब हमने क्या किया, हमने सिंपल प्रिंट किया, प्रिंट किया, ठीक, द यंगेस्ट चाइल्ड इज चाइल्ड 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने द यंगेस्ट चाइल्ड इज चाइल्ड, द यंगेस्ट चाइल्ड इज द यंगेस्ट चाइल्ड इज चाइल्ड 3, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, अब उसके बाद क्या किया हमने, फंक्शन के हम लोग बाहर आ गए, ठीक है। बाहर आते ही हमने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है भाई, कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद हमने क्या किया, अब हमने देखिए, हमने जैसे ऑर्डर यहाँ पे आप देख रहे हैं चाइल्ड 3, चाइल्ड 2, चाइल्ड 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम उस ऑर्डर में नहीं रखेंगे, ठीक है। हमने सिंपल चाइल्ड 1, चाइल्ड 1 में हमने क्या क्या असाइन कर दिया, चाइल्ड 1 में हम असाइन कर दिया राहुल, राहुल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने चाइल्ड 2 में, चाइल्ड 2 में क्या असाइन किया, चाइल्ड 2 में हमने क्या असाइन किया, रोहन, ओके फ्रेंड्स। फिर हमने चाइल्ड 3 में क्या असाइन किया, चाइल्ड 3 में हमने क्या असाइन किया, रोहित, ओके। सो चाइल्ड 3 में हमने रोहित असाइन कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। सो आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें हमने जो फंक्शन जब हमने कॉल किया है तब हमने जो आर्गुमेंट पास किया है उसका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं क्या ये कोई एरर दे रहा है या फिर रन कर जा रहा है सिंपल। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कोई एरर नहीं दे रहा है, ये
बिल्कुल सक्सेसफुली रन कर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे समझाना यही था कि हमने जो जब पैरामीटर हमने जो पास किया फंक्शन में child3 child2 child1 एक ऑर्डर में था 3 2 1 इस तरह से, लेकिन हमने जब कॉल किया उस आर्गुमेंट को जो हमने पैरामीटर पास किया था और उसमें जब हमने आर्गुमेंट पास किया तो हमने जो ऑर्डर रखा child1 child2 और child3 रखा। तो ऑर्डर डजेंट मैटर इन कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ओके। सो अब बात करते हैं आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ओके। सो ये डबल स्टार और जो नाम रहेगा पैरामीटर का वो हम लोग सिंपल लिख देंगे फंक्शन के अंदर। तो वी कैन डिफाइन हाउ नंबर ऑफ कीवर्ड्स आर्गुमेंट। सो पहले जो हमने एक सिंगल स्टार वाला देखा था उसमें क्या था, सिर्फ आर्गुमेंट्स था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। सो एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करेंगे। सो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है, माई फन, ठीक है। फिर उसमें हमने ये कीवर्ड आर्गुमेंट पास किया, हमें नहीं पता है कितना हमें लेना है, लेकिन हमने पैरामीटर कीवर्ड आर्गुमेंट्स में किड्स पास कर दिया, किड, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंट किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट किया। हमने लिखा हिज लास्ट नेम इज किड एल नेम, ठीक है। हिज लास्ट नेम इज, ठीक है, हमने क्या लिखा, एल किड, किड हमने लिखा किड, किड एल नेम, ठीक है। किड एल नेम लिख दिया, सिंपल, ओके। अब हमने क्या किया, फंक्शन के बाहर आया। अब फंक्शन के बाहर जैसे ही हमने उससे कॉल किया, सो हमने क्या किया, माई फंक्शन को हमने कॉल किया। अब हमने क्या किया, हमने हमने कीवर्ड, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। सो वी कैन पास वी कैन पास मेनी नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट्स। सो फिलहाल हमें नहीं पता कि हमें कितना आर्गुमेंट पास करना है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, हमें नहीं पता कि हमें कितना आर्गुमेंट पास करना है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो हमने सिंपल क्या किया, डबल स्टार और जो नाम है पैरामीटर का वो रख दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक्सेस करेंगे हाउ मेनी कीवर्ड आर्गुमेंट्स वी हैव टू डिफाइन। सो मैंने क्या किया, एफ नेम, ठीक है, पहला कीवर्ड आर्गुमेंट्स को हमने क्या किया, एफ नेम, यानी फर्स्ट नेम क्या लिखा हमने, रितेश, ठीक है। उसके बाद हमने एल नेम क्या लिखा हमने, एल नेम क्या लिखा हमने, सिंह, ठीक है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने कीवर्ड आर्गुमेंट्स दो पास किया है, ठीक है, दो पास किया है। और यहाँ पे हमने जो पैरामीटर दिया था वो डबल स्टार और किड था, ठीक है। सो कहने का मतलब यही है कि डबल स्टार जब भी हम लोग लगाएंगे तो हम लोग कीवर्ड आर्गुमेंट्स की बात करेंगे, और अगर सिंगल स्टार और जो नाम रहेगा पैरामीटर का अगर उसकी बात करेंगे तो सिंपल सिर्फ आर्गुमेंट रहेगा, ठीक है, नो कीवर्ड। लेकिन यहाँ पर कीवर्ड है तो हम लोग डबल स्टार यूज़ किए हैं, ठीक है। तो अब इसे रन करके देखते हैं। जैसा कि ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे किड के बाद हमने क्या किया, हमें एलनेम स्ट्रिंग है ना, एलनेम, तो उसे स्ट्रिंग फॉर्म में रखना है, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में रखना है उसे, ठीक है। अब इसे रन करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हीज लास्ट नेम इज सिंह, ठीक है। सो वी कैन ईजिली एक्सेस नंबर्स ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट्स बाय यूज ऑफ डबल एस्ट्रिक्स कीवर्ड, ओके। सो अब बात करते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू की। सो वी कैन इफ़ वी कॉल द फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, ओके, इट यूजेस द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ओके फ्रेंड्स। सो अगर हमें कोई फंक्शन को कॉल करना होगा बिना बिना कोई आर्गुमेंट के, तो जो हमने पैरामीटर पास किया है ऊपर और तो सिंपल वो डिफ़ॉल्ट उसी वैल्यू को कैरी करेगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे हमने एक फंक्शन बनाया डेफ माई फन, ओके। हमने एक कंट्री लिखा, कंट्री, ठीक है, कंट्री, फिर उसमें हमने पास कर दिया नॉर्वे, नॉर्वे, ठीक है।
नॉर्वे पास कर दिया, ठीक। अब हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर गए, हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया, ठीक। और हमने प्रिंट किया आई एम फ्रॉम कंट्री लिख दिया, ठीक है। तो मैंने क्या प्रिंट किया, आई एम फ्रॉम, ओके। फिर मैंने क्या किया, बस लिख कर कंट्री, ठीक है फ्रेंड्स, कंट्री, ठीक है। फिर मैं क्या किया, फंक्शन का मैंने बाहर आया, ठीक है, फंक्शन का मैं बाहर आ चुका हूँ अब, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया माई फन, ठीक है। अब मैं इसे 3-4 बार कॉल करूँगा, क्योंकि मुझे नंबर एक से ज़्यादा मुझे एंटर करवाने हैं कंट्री। तो ये हो गया, ठीक है। फिर 3 हो गया, एक बार और 4 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सो पहले कॉल में हमने क्या पास किया, स्वीडन, SWEDEN, स्वीडन, ठीक है। दूसरे कॉल में हमने पास किया इंडिया, INDIA, इंडिया, ठीक है। और तीसरा जो फंक्शन, उसमें हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, ठीक है। तो वो एज ए डिफ़ॉल्ट जो है, वो हमने जो हमने डिफाइंड किया है एज ए डिफ़ॉल्ट नॉर्वे ले लेगा, ठीक है। और एज ए डिफ़ॉल्ट नॉर्वे ले लेगा। अब चौथे में हमने क्या किया, ब्राज़ील। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं कि जो हमारा जो थर्ड फंक्शन जो हमने डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं किया है, कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो क्या वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉर्वे लेता है, ये देखते हैं हम लोग। सो आई एम फ्रॉम स्वीडन, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम नॉर्वे। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो थर्ड फंक्शन हमने जो कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया था, तो वो डिफ़ॉल्ट जो हमारा जो पैरामीटर था, जो आर्गुमेंट था, जो हमने फर्स्ट में पास किया था सबसे ऊपर, वो ले लिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू को समझते हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्गुमेंट, ठीक है। सो वी कैन सेंड एनी डेटा टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट टू अ फंक्शन। सपोज आई विल सेंड स्ट्रिंग, नंबर, लिस्ट, डिक्शनरी, etc. Then it will be treated as the same data types inside the function. Suppose I send a data types like list. So inside the function, it is treated as the same data type, okay. सो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे कि हमने एक फंक्शन बनाया डेफ माई फन, ठीक है। उसमें हमने फूड नाम का पैरामीटर पास किया, ठीक है, फूड नाम का पैरामीटर पास किया, ठीक। फिर हमने एक फॉर लूप लगाया, फॉर एक्स इन फूड, हमने सिंपल प्रिंट करा दिया, क्या, एक्स, ठीक है। हमने प्रिंट करा दिया एक्स। अब हम बाहर आए, अब हम फंक्शन के बाहर आए और फॉर लूप के भी बाहर आ गए, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक लिस्ट बनाया, फ्रूट्स नाम का एक लिस्ट बनाया, ठीक है, लिस्ट बनाया। और उसमें हम लोग तीन आइटम पास किए, दैट इज़ एप्पल, ठीक है। उसके बाद हमने पास किया बनाना, ठीक है। उसके बाद हमने पास किया चेरी, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब हमने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है फ्रेंड्स। सो हमने कॉल में पास किया, जो आर्गुमेंट हमने पास किया, वो कॉल में क्या पास किया, फ्रूट्स पास किया, ठीक है। सो मैंने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, मैंने फंक्शन को कॉल किया और फ्रूट्स को पास कर दिया उसमें, ठीक है, फ्रूट्स को मैंने पास किया। सो थोड़ा स्लो है ये सिस्टम, क्योंकि पाइथन बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, थोड़ा इसलिए स्लो चलता है। तो मैंने क्या किया, फ्रूट्स को पास किया फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं। सो जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पे देख रहे हैं, एप्पल, बनाना, चेरी। तो इस कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने एक लिस्ट पास किया, ठीक है। और तो वो लिस्ट जो है, वो फंक्शन के अंदर जाते जाते सेम उसी तरह से वो ट्रीट होगा, जैसा हमने उस डेटा टाइप को नाम दिया। जैसे अगर मान लीजिए हमने टपल यहाँ पे फिल अगर बनाया होता, तो वो फंक्शन में जब पहुँचता तो वो एक टपल की तरह बिहेव करता, ठीक है फ्रेंड्स।
So this way we can easily passing a list as an argument. अब बात करते हैं रिटर्न वैल्यू की. सो लेट अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू यूज सिंपली रिटर्न स्टेटमेंट. सो एग्जांपल से समझते हैं रिटर्न जो स्टेटमेंट है उसका कैसे यूज करते हैं. ठीक है. सो हमने एक फंक्शन बनाया माई फन. ठीक है. माई फन हमने एक फंक्शन बनाया माई फन. ठीक है. और उसमें हमने एक्स पैरामीटर पास किया. ठीक है. एज अ वेरिएबल. ओके. और फिर हमने क्या किया, रिटर्न किया 5 स्टार एक्स. ठीक है. रिटर्न किया 5 मल्टीप्लाई एक्स. ओके. और फिर हम लोग फंक्शन के बाहर आ गए. ठीक है. फंक्शन के हम लोग बाहर आकर फंक्शन को हमने कॉल किया. माई फन. ओके. और उसे प्रिंट भी कराना है हमें, तो हमने क्या किया, प्रिंट. हमें वैल्यू स्क्रीन प्रिंट भी तो कराना है, तो माई फन हमने क्या किया, पहले 3 पास किया. ओके. फिर हमने क्या पास किया, 5 पास किया. फिर हमने क्या पास किया, 9 पास किया. ठीक है. 9. सो अब इसे एक बार रन करके देखते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है. जैसा कि आप देख रहे हैं 15, 25, 45. सो रिटर्न जो हमने यहाँ पास किया है, जो 5 इंटू एक्स जो हमने पैरामीटर लिया है, तो हमने यहाँ कॉल करते समय 359 लिया है, तो सिंपली जो हमारा जो एक्सप्रेशन है उसको वो रिटर्न कर रहा है. सो वी कैन यूज़ रिटर्न स्टेटमेंट टू सिंपली रिटर्न अ वैल्यू. सो इस तरह से रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. सो अब बात करते हैं पास स्टेटमेंट की. So function definition cannot be empty, so but if you for some reason have function definition with no content, so simply we have to pass a statement to avoid getting an error. So मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया. ठीक है. हमने एक फंक्शन fun. ठीक है. और उसमें कोई पैरामीटर हमने पास नहीं किया. ठीक है. उसमें हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया और उसके अंदर कोई कंटेंट भी नहीं है हमारे पास कुछ लिखने को. मतलब हमने फंक्शन तो बना लिया लेकिन वी डोंट हैव एनी कंटेंट. सो एरर से बचने के लिए हमें पास स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ताकि वो अवॉइड करे फॉर गेटिंग एन एरर. सो एक बार इसे रन करके देखते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं कोई एरर नहीं आ रहा. अब इस पास को हटा देते हैं. अब इसे रन करते हैं. सो जैसा कि आप देख रहे हैं एरर सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड फंक्शन वाइल पास. ठीक है. तो इस तरह से एरर आता है. सो अब बात करते हैं हम लोग रिकर्सन. सो हमारा जो मेन टॉपिक है रिकर्सन फंक्शन में, उसकी बात करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. सो रिकर्सन होता क्या है, व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ when function called itself again and again, then it is called recursion. So recursion is a common mathematical and programming concept. It means that a function called itself, this has the benefit of meaning that you can loop through data to reach a result. सो अब बात करते हैं एग्जांपल से, एक समझते हैं कि रिकर्सन कैसे काम करता है. ठीक है. सो सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया. ठीक है. जिसका नाम है माई फन. ठीक है. उसमें हमने एक के जो है पैरामीटर पास किया. ठीक है. उसके बाद हमने एक इफ़ स्टेटमेंट लगाया, इफ़ के ग्रेटर देन 0, देन रिजल्ट में हमने क्या स्टोर कराया, के प्लस माई फन के -1. ठीक है. सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फंक्शन को कॉल किया
और आर्गूमेंट में मैंने क्या जो मैंने पैरामीटर में क्या पास किया, k-1, मतलब मैंने डिक्रीमेंट कर दिया 1 से, ठीक है। मैंने फंक्शन को कॉल किया फंक्शन के अंदर, मतलब रिकर्सन यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, और मैंने जो पैरामीटर है उसको 1 से डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, प्रिंट रिजल्ट, प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक। अब एल्स में हमारा क्या आएगा, एल्स में एल्स एल्स अगर रिज़ल्ट जो है हमारा ज़ीरो है, रिज़ल्ट जो है हमारा अगर ज़ीरो असाइन है तो रिटर्न रिज़ल्ट कर देना है, ठीक है। सो हमने रिटर्न रिज़ल्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमने फंक्शन के हम लोग बाहर गए, ठीक है। फंक्शन को हम लोग बाहर गए और हमने क्या किया, प्रिंट किया, प्रिंट किया, ठीक है। हमने क्या प्रिंट किया, हमने प्रिंट किया रिकर्सन एग्जाम्पल, रिकर्सन रिकर्सन एग्जाम्पल रिजल्ट्स, ओके। फिर हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। हमारा फंक्शन का नाम क्या है, माई फन, हमने कॉल किया और उसमें हमने आर्गूमेंट 6 पास किया, ठीक है। सो अब इसको रन करा के देखते हैं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एरर आ रहा है इन लाइन 3, सो माई फन k-1, ये तो सही है, माई फन के इन लाइन 3 इन माई फन रिजल्ट इज इक्वल्स टू k प्लस माई फन। एक मिनट, अभी से रन करते हैं। in my function k is equals to previous line repeated 2 more times, okay, unsupported operand type as for plus int, सो ये एरर आ रहा है नॉन टाइप, इंट एंड नॉन टाइप प्लस नॉट। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो फंक्शन का नाम है मैं चेंज करता हूँ, फंक्शन का नाम चेंज करके देखता हूँ, शायद ये सही हो जाए। मैंने लिखा TRI,
सॉरी मैंने जो रिटर्न लिया है वो गलत लिया है। सो हमारा जो रिटर्न होगा वो इफ़ के सामने होगा, ठीक है। अब इसे रन करते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं वी हैव 1 3 6 10 15 21। अब इसे एक बार समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने 6 टोटल 6 वैल्यू हमने पास किया है। सबसे पहले k इज इक्वल्स टू 1, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, देन सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे k 1 माइनस 1 डेट इज़ ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट में हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, रिजल्ट में हमारा क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर 2 ग्रेटर देन 0, यस। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा k इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 माइनस 1 यानी ट्राई रिकर्जन 1। सो यहाँ पे 2 और ट्राई रिकर्जन 1 का वैल्यू क्या आया था 1 आया था। सो 2 प्लस 1 डेट इज़ 3। सो यहाँ हमारा क्या है 3 आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 3 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, यस। देन यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और रिकर्जन यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी ट्राई रिकर्जन 2 आ जाएगा। तो ट्राई रिकर्जन 2 का वैल्यू क्या था 3 था। सो 3 प्लस 3 यहाँ पे 6 आ जाएगा। सो उसी तरह से यहाँ पे 10 15 21। सो इस तरह से जो फंक्शन है वो इटसेल्फ को कॉल कर रहा है बार बार, ठीक है फ्रेंड्स। सो वी कैन ईजिली इम्प्लीमेंट रिकर्जन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।